नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मझौली, जबलपुर और सरगुजा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे मझौली की, जहां सीसीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मझौली के ग्राम पंचायत ताकबेहर में कुछ दिन पहले बनी सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने अधूरी सीसी रोड बनवाई और नाली निर्माण भी अधूरा किया है, जिससे गलियों में गंदा पानी जमा होने लगा है। ग्रामीण गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अब तक ग्रामीणों की परेशानी का कोई हल क्यों नहीं निकला गया। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, उसी पर करेंगे बात। उससे पहले सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। जटिल समस्या है कि नाली नहीं है। 5 लोगों के घर हैं इधर और 5 लोगों का पानी पूरा खेत में जाता है। मेरे को 2 ही फसली नहीं मिलती हो, जो कोई सरकारी खेत नहीं है, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि ये इधर गड्ढा पुरवाते भी हैं तो इनका 5 घरों का पानी सीधे खेत में जाएगा। तो मेरा ये विनय है कि मेरे खेत में पानी नहीं आना चाहिए। नाली बन जाए, नाली जो लोग चिल्ला रहे हैं, नाली तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जो पानी भरा भर दिखता है कि पानी ना दिखे, बाकी खेत बाड़ी को फसल मिले या ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं। आगे से 10 फुट की नाली रह गई, वहाँ नाली की जगह फर्शी बनाई गई। जबरन बनाई गई, मना करने के बाद बनाई गई। वो आपको दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है। नाली बहुत जरूरी है। ये समस्या सरपंच से बोलो तो वो कहता नहीं, जो कोर्स खा करना हो तो कर लो। अब 2-4-10 हज़ार मिनट जान दो तो वो गरीबों के इसके बारे देखा जाएगा। ये समस्या है। जनपद गए थे शिकायत करने? जनपद गए थे सर, लाओ अपना बहू। तो क्या बोले वो? आते ही नहीं, मना कर, आ ही नहीं रहे। जब जाते तो लुकते लुकते भागते। तहसीलदार को भी आवेदन जो सीसी निर्माण है जब ही हुआ क्या? जी अभी हुआ, यहाँ तक हुआ तो यहाँ डाला रहा। फिर इसके बाद जब यहाँ गड्ढा तक कच्चा तो आगे पक्का बनवाया गया। ये प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है। पूर्व में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संज्ञान लेकर इसमें जो भी वांछित कार्रवाई है वो की जाएगी और दोषियों को के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार सिंह जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो सीसी रोड है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी यहाँ पर सुध लेने को तैयार नहीं। कोई कार्रवाई अभी तक हुई है क्या वहां पर? जी, अभी तक कोई भी खास कार्रवाई नहीं की गई है। हम आपको बता दें कि मझौली की अधिकांश पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ग्राम पंचायत ताकबेहर में ग्रामीण काफी परेशान है। वहां पर गड्ढा कर हो गया है और पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा है और ग्रामीणों को काफी समस्याएं आ रही हैं। नाली निर्माण किया गया, वो भी अधूरा है और सीसी रोड भी अधूरी बनाई गई। लाखों रुपए का भ्रष्टाचार है। अभी 1 सप्ताह पूर्व ही रोड का निर्माण किया गया था, सीसी रोड का। इसकी शिकायत जनपद अधिकारियों तक पहुंची है, लेकिन अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिया है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से आपने बताया, देखिए अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ और समस्याएं आ रही हैं? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हाल इस तरह से हो रहे हैं जिस तरह से देखा जा रहा है। गंदा पानी जो है वो पूरी तरह से रोड पर भर गया है, जिससे ग्रामीणों को निकलने में भी परेशानी हो रही है। अभी तक ग्रामीण कहाँ शिकायत लेकर पहुंचे हैं और इसको लेकर क्या कुछ आश्वासन अभी तक दिया गया है? कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन क्या आश्वासन, कब तक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जन सुनवाई थी। कुछ ग्रामीण कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए हैं और कलेक्टर महोदय ने भी इस पर संज्ञान में लेते हुए कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर में की है और ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं और उनको भी आश्वासन दिया जा रहा है। और वहाँ की स्थिति के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य दरवाजे जैसे ही खुलते हैं ग्रामीण तो पानी भरा हुआ स्विमिंग पूल बन गया वहां पर और बच्चे भी वहां पर खेलते हैं तो काफी बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं और लोगों का आना जाना वहां से लगातार चालू है, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर गया है
कि ग्रामीण मुश्किल परिस्थितियों में वहां पर रह रहे हैं। ठीक है राजकुमार, जिस तरह से आप बता रहे, देखिए वहां पर बीमारियों का खतरा तो अगर इस तरह से गंदा पानी भराएगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जो सीसी रोड है उससे भ्रष्टाचार की बेट चढ़ा दिया गया और उस वजह से ये जो तमाम परेशानियां हैं वो सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप जब लगाए जा रहे हैं, क्या इस पर भी अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया और क्यों अभी तक ये जो काम है वो अधूरे पड़े हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इस विषय में एसडीओ पुष्पराज सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं तत्काल मौके पर जाकर निरीक्षण करूंगा। आज के लिए बोला गया था निरीक्षण, आज वहां जाकर निरीक्षण किया जाएगा और जो भी भ्रष्टाचार किया गया है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली बच्चियों का कहना है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा किया गया है कि वहाँ लाखों रुपए की लागत से ये सीसी बननी थी, उसको अभी अधूरा ही छोड़ दिया गया। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से आपने बताया, देखिए लगातार इसको लेकर शिकायत तो की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर कब तक कार्रवाई इस पर होगी। फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीसी रोड की वजह से भ्रष्टाचार जो उसमें हुआ है उसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ ही लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं की गई है। और अब बात करेंगे जबलपुर जिले की, जहां नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है और प्रशासन भी इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। जबलपुर में नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री और बिना एलोपैथी की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। जानकारी है कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दवाइयां बनाई जा रही हैं और बेची भी जा रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। जबलपुर शहर के आधारताल थाना इलाके से सालों से इस तरह की फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है, जिसको लेकर युवक कांग्रेस ने एसपी में शिकायत की है। मामला फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसी पर करेंगे बात। आज बहुत ही शर्मनाक घटना एक जबलपुर की सामने आई है, जिसमें हमारी युवक कांग्रेस की टीम बहुत दिनों से ये माहौल देख रही थी। तो हम लोग ने देखा जगह जगह जाके कि ये नकली दवाइयों का कारोबार कहाँ चल रहा है। जबलपुर क्षेत्र के साथ साथ आजू बाजू के क्षेत्रों में भी ये नकली दवाइयाँ बिक रहे हैं। दो कंपनियां जबलपुर शहर की, एक दिव्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर प्रदीप सोनी जी गढ़ा के हैं और वीटा EH फार्मास्यूटिकल्स, ये GS वर्मा जवाहर नगर आधारताल थाने के सामने ही जस्ट हैं। ये नकली दवाइयाँ बेच के पिछले कई सालों से प्रचार कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मेरा ये कहना है कि जब लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया, आप रेस्टोरेंट खोलो तो आप लाइसेंस देते हो, पानी का कार्य करो आप लाइसेंस देते हो, कि ड्रग्स बेचना ये तो समझ लो जहर बेचने के बराबर है। पूरे जबलपुर शहर को जहर बेचा जा रहा है और दुकानों में रख के बेचा जा रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। ये तो हो नहीं सकता कि पिछले 5 साल से जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो प्रशासन को पता ना हो कि दवाइयाँ बिक रही हैं। आज बहुत ही और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमनाथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से लगातार जो दवाई की फैक्ट्री को लेकर शिकायतें की जा रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन के संज्ञान में भी है कि इस तरह से जो नकली दवाइयां बनाई जा रही है फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री का लगातार संचालन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। क्या वजह इसके पीछे की हो सकती है? देखिए, बता दूं कि नकली दवाइयां लगातार बढ़ती जा रही है और दवा दुकानों में भी नकली दवाई की सप्लाई हो रही, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा, जिससे लगातार देखने में ये आ रहा है कि मरीजों द्वारा दवाइयां तो ली जा रही है लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत एक की गई है और उसमें कई बार ये मांग की गई जिस तरह नकली दवाइयां और जो फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि लगातार दवाइयां जो आ रही हैं और जो दवाइयां चल रही हैं जिससे मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है। बताएं किस तरह की दवाइयां देख रहे हैं आप जो आ रही हैं? जो दवाइयां तो इस समय इतनी खराब आ रही है कि आदमी बीमार अगर हो गया है तो आता है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। उसमें काफी दवाइयां होती है, डॉक्टर बदलते हैं, क्या होता है, हफ्ते भर 15 दिन 20 दिन जो भी दवाइयां आ रही हैं उससे सूट नहीं कर रही हैं।
एजेंडिक दवाइयाँ काफी जोरों से चल रही हैं लेकिन सूट नहीं कर पा रही है। डॉक्टर लिखते हैं फिर दोबारा फीस लगती है बार बार, इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा दवाइयाँ। प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी कई फैक्ट्रियां चल रही है, अभी एक पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी की गई कि ये दवाइयों की फैक्ट्री चल रही है, क्या लगता है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, तो उसमें प्रशासन ही पूरा सहयोग करना चाहिए। जी बताइए, आप भी दवाइयाँ लेते आए हैं, अभी लगातार जो चल रहा है, क्या लगता है जो अब दवाइयाँ आ रही हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसा है कि कई बार खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो नकली मिल रही हैं ज्यादातर? बिल्कुल बिल्कुल नकली मिल रही है। जैसा कि ये जैसे सर्दी जुकाम का ही ले यहाँ से, छोटी सी बीमारी है, वो सर्दी जुकाम बोले तो छोटी सी बीमारी है, लेकिन हमको ये 15-20 दिन हो गया सर्दी, अभी सर्दी नहीं ठीक हो रही है। इसलिए आप क्या समझेंगे कि ये कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई लिख के दे रहे हैं वो? मैंने 2 डॉक्टर चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी आराम नहीं है, अभी भी हमारा नाक बह ही गया। तो उससे तो यही लगता है कि ये सही दवाई नहीं है। जी बता दूं कि दवाइयों पे जरूर इस पे लगाम कसनी चाहिए, प्रशासन को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में जिस तरह दवाइयां आ रही, नकली दवाइयों को लगातार जो फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, उसको विशेष तौर पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि ये लगातार एक गंभीर विषय है। बात की जाए तो अगर पूरे मध्य प्रदेश में, सोमनाथ, देखिए जिस तरह से आपने बात भी की वहां पर लोगों से कि किस तरह से जब वो दवाइयां ले रहे हैं तो उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नकली दवाइयां बेची जा रही है तो सबसे बड़ा खिलवाड़ तो लोगों की जान के साथ किया जा रहा है। अगर ये संज्ञान में है अधिकारियों के, तो इस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्या अभी तक इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, या फिर ऐसा है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही है वहां पर और जो जिम्मेदार है उनको इसकी खबर ही नहीं है? देखिए, पुलिस अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया है और अधिवक्ताओं और कांग्रेस द्वारा इस विषय की जानकारी दी गई है, और पुलिस अधीक्षक से जब अनादि टीवी ने बात की तो उन्हें यह जानकारी दी है कि ये संज्ञान में मेरे आया और जल्द ही जल्द इस पे जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनको उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखिए यहाँ पर आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जरा इस पर जानकारी दीजिए कि ये जो फैक्ट्री है वो कितने सालों से यहाँ पर संचालित की जा रही है और ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं वहां पर, या फिर सिर्फ ये एक ही फैक्ट्री है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर दवाइयां बनाई जाती हैं? देखिए, बात की जाए तो जबलपुर में इसमें लगातार देखा जाए तो दर्जनों ऐसी फैक्ट्रियां जो संचालित की जा रही है। सबसे खास बात है कि कस्बों में जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में फैक्ट्री संचालित की जा रही है, यहाँ तक कि जो दवाइयां आ रही उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग रैपर में उसको पैक किया जा रहा है। तो इस तरह के ज्यादा है, और ये जो शिकायत की गई है इन्हें जस्ट आधारताल थाने के जस्ट सामने का मामला बताया जा रहा है। सामने एक बस्ती है, वहां पर इस तरह संचालित की जा रही है, और कुछ मेडिकल स्टोर की भी इनने शिकायत की है कि वहां पर इस तरह की दवाइयां मिल रही है। अब बात ये सबसे प्रमुख है कि इसमें जो प्रशासन है कितनी देर में कार्रवाई करता है और कितनी जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाती है। ये दोनों चीज देखी जानी है कि क्या होता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसमें जो संज्ञान लिया गया उस पे लगता है कि अनादि टीवी के खबर के बाद इस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल सोमनाथ, अगर इस तरह की दवाइयां वहां पर बनाई जा रही हैं तो निश्चित तौर पर इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जबलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग जिन्होंने शिकायत एसपी से की है, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद कराया जाए। और बेहद गंभीर ये विषय इसलिए भी है क्योंकि अगर नकली दवाइयां वहां से बनाई जा रही हैं और बेची भी जा रही हैं तो लोगों की सेहत के साथ खुलेआम वहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। देखना होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई हो पाती है। और अब बात करेंगे सरगुजा की, जहां वुमेन्स कॉलेज में एक छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। अंबिकापुर शहर के होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने अपने ही क्लास की 2 छात्राओं सहित कुछ सीनियरों पर प्रताड़ित करने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। मामला तब सामने आया जब छात्रा के अभिभावक कॉलेज पहुंचे। छात्रा ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंप संबंधित छात्राओं पर कई गंभीर आरोप लगाए।
पीड़ित छात्रा फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। उसने बताया कि एडमिशन के बाद से उसे कुछ छात्राएं परेशान करती थी। इनमें उसकी क्लास की 2 और कुछ सीनियर छात्राएं हैं। पीड़ित छात्रा का कहना है कि वह मुझसे आत्महत्या करने के लिए भी कहती हैं। मेरे साथ मारपीट का वीडियो भी बनाया गया है। पीड़िता ने मामले में कार्रवाई की मांग की। कॉलेज के प्रोफेसर ने मामले में जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज की इंटरनल कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी तभी इस मामले की पूरी जानकारी मिल सकेगी। पीड़ित छात्रा का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। मैं कैंटीन में बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरे पास एक लड़की आई जो मेरे को ग्राउंड में लेकर के गई। ग्राउंड में ले जाने के बाद वो लोग मेरे को प्रेरित कर रहे थे ये बोलने के लिए कि जो बातें मैंने बोली नहीं है उस बात को वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर थप्पड़बाजी चालू कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने पूरा इस वीडियो को पूरा बनाया, ये सब कुछ करते हुए वीडियो बनाया मेरे साथ, और साथ ही साथ मुझे प्रेरित किया कि मैं सुसाइड कर लूं, और सुसाइड करूं तो उनमें से किसी भी लड़की का नाम ना मैं लिख के जाऊं और ना मैं बोल के जाऊं। मैं नहीं जानती इसके पीछे का रीज़न क्या है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये सब मानसिकता रखने वाले लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पिछले सैटरडे को मारपीट हुआ था, जिसका सूचना दूसरी एक क्लासमेट ही है मेरी बहन की, वो सूचना दी घर में फ़ोन करके कि आंटी ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है और बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। कुछ सीनियर भी हैं, कुछ 1-2 उसके क्लासमेट भी हैं। तो वही सब हमको जानकारी मिला था, और साथ में ही आत्महत्या करने के लिए कुछ बात वो लोग कर रहे थे, जो कोई दूसरी क्लासमेट फ़ोन करके घर में जानकारी दी। तो फिर घर में हम लोग पूछे, अब मेरी बहन से पूछे और भी जो मेरे घर के बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों से पूछे, तब पता चला कि महीनों से, जब से लगभग एडमिशन हुआ फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में, तब से वारदात चल रहा है कि पैर फंसा के गिरा देना या ब्लैकमेल करने वाला बात करना कोई भी चीज़ को लेकर के, या धक्का मुक्की करना चलते फिरते, जो गुंडागर्दी टाइप का चलता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि हॉली क्रॉस वुमेंस कॉलेज में ऐसे महिला लोग का, लड़की लोग का एक ऐसा गैंग चलता होगा। जी, आज सुबह जब हम लोग की कॉलेज की असेंबली हो रही थी तो यहीं पर एक छात्रा के पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ मारपीट हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, असेंबली अभी ख़त्म हुआ है, आप प्रिंसिपल से मिल लीजिए और मुझे बुला लीजिएगा। चूँकि मेरी क्लास चल रही थी और काफ़ी दूरी में है कंप्यूटर डिपार्टमेंट मेरा, तो मुझे पता नहीं चल पाया। बीच में मालूम चला फिर हमें कि पेरेंट्स आए थे जो संतुष्ट नहीं हुए। उनसे प्राचार्य ने कहा कि 2 दिन का समय लेंगे। बाकायदा हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल है और एंटी रैगिंग कमेटी भी है, सारी कमेटी बनी हुई है, वुमेन सेल भी है। तो उनके पास जाएगा, बाकायदा इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, किसकी क्या शिकायत है, और आपको संतुष्ट किया जाएगा। और जो भी जस्टिफिकेशन होगा, कि हम पूरा आश्वासन देते हैं कि जो कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासन, और मुझे भी जो, अगर आप जानते होंगे तो मैं हमेशा जस्टिस के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। और मैंने पीड़ित पक्ष को फ़ोन पे अभी बात किया, क्योंकि जब तक मुझे पता चला वो चले गए थे, कि आपको पूरा संतुष्ट किया जाएगा। जो कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, जैसा जो भी निकल के आएगा इंक्वायरी में, हम बिल्कुल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और इसी पर चलिए ज्यादा अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए जावेद अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अख्तर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, रैगिंग को लेकर बात सामने आ रही है, पीड़ित के परिजनों का क्या कुछ कहना है? पीड़िता ने जो कहा वो तो हमने सुना ही, हमारे दर्शकों को भी सुनाया, लेकिन इस पर कॉलेज स्टाफ का और क्या कुछ कहना है? कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पर? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि पूरा मामला होली क्रॉस अंबिकापुर का है, विमल कॉलेज का, जहां एक छात्र पढ़ती थी जो उसको हफ्ते भर से 2-3 लड़की वो कॉलेज के टॉर्चर किया करते थे कि आप हमें हमारी बात नहीं मानोगे तो आपके घर में जाके कॉल करके बता देंगे कि आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। उसके बाद जब परिजन को, जब स्टूडेंट ने बताया परिजन को, तो परिजन कल पहुंचे होली क्रॉस विमल कॉलेज में। यहाँ प्रिंसिपल से बात की है तो प्रिंसिपल का साहब को तरफ से कहना है कि हम दोनों पक्ष को सुन लेंगे, उसी के बाद बताएंगे। तो इनका कहना है जो परिजन लोग गए थे वो कैमरा भी, वहां के सीसीटीवी कैमरा भी मांगे, पर प्रिंसिपल ने नहीं दिया। कि जब मीडिया को इस चीज की जानकारी मिली तो मीडिया जब पहुंची प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल का साफ तौर से कहना था कि हम इसकी 2 जांच कमेटी बना के जांच करेंगे, उसमें जो दोषी जो पाएंगे वो दोषी के सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हमारे साथ खुद परिजन है यहाँ, वो आए हैं, हम डायरेक्ट परिजन से पूछते हैं, बात करते हैं क्या मामला था आखिर में, और क्या मामला था भैया, और कैसे कल गए थे आप लोग, और प्रिंसिपल क्या बोली? मेरा नाम सिफ्तन राजा अंसारी है। हम लोग ग्राम पंचायत अजीरमा से हैं, जो अंबिकापुर के पास ही एक ग्राम पंचायत है। याद है कि मेरी बहन 12th पास करने के बाद जस्ट अभी इसी साल हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन करवाए हैं हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में। हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में अब एडमिशन कराने का मानसिकता लोगों का क्या रहता है बताइए? पहला तो अगर मेरी बहन बेटी है तो मैं उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी देखूंगा, मैं पहला प्राथमिकता मैं वुमेन्स कॉलेज को ही दूंगा। और वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद से ये सब मामला चल रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर जो सीनियर क्लास के थे और कुछ सीनियर क्लासों के साथ ये इसके क्लास के भी 1-2 लोग शामिल थे,
तो मामला तो बहुत पहले से ही चल रहा था, हमको पता नहीं था, लेकिन सैटरडे को मारपीट हुआ। मेरी बहन घर आई, घर आने के बाद फिर एक पता चलता है ना, घर के बच्चे हैं, घर के बच्चों को पता चल जाता है शक्ल देख के कि क्या चल रहा है दिमाग में। अब उसके बाद हम पूछताछ किए तो वैसा कुछ पता ही नहीं। फिर एक मेरे मामा की बेटी है जो इसी के क्लास में, वो भी मेरी बहन है, वो फोन की मम्मी को बताई कि ऐसा ऐसा बात है, वो मारपीट हुआ है और वीडियो भी बनाए हैं, और साथ में ही आत्महत्या करने के लिए एक उकसाना बोल सकते हैं कि उकसा रहे थे। अब फिर पूछताछ किए, फिर हम लोग मंडे के दिन जो कल हम लोग वुमेन्स कॉलेज पहुंचे। सबसे पहले तो कॉलेज पहुंच के प्रिंसिपल के पास बैठ के मैं पहला शब्द यही बोला था कि देखिए ये भी मेरी बहन है, वो लोग जो है वो लोग भी मेरी बहन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग का भी जिंदगी खराब हो, लेकिन अगर आपके वुमेन्स कॉलेज के अंदर इस तरह की मानसिकता की अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो एक सख्त कार्रवाई होगी, डर बैठे उनके अंदर। ठीक, इतना सब कुछ बात कुछ हुआ, सब पूरा मामला प्रिंसिपल को बताया कि वीडियो भी बना रहे थे वो लड़की लोग, सीनियर क्लास के जो थे। वीडियो में ये बोल रहे थे कि अगर तू घर जाके सुसाइड कर लेती है तो तू बोल, हम लोगों का नाम नहीं आएगा, और तेरे को मरना है तो तू मर जा, मैं जहर ला के दूंगी। इस टाइप का बात उसको बोल रहे थे वीडियो में, और मार भी रहे थे। ठीक, जो कैंटीन से उसको ले जा करके ग्राउंड में मारपीट हो रहा था। प्रिंसिपल से आपने मिला तो क्या आश्वासन मिला आप वही चीज लोगों मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रिंसिपल से मैं मिला, प्रिंसिपल को ये सब बताए, प्रिंसिपल को जस्ट बता के हम लोग, प्रिंसिपल ये बोली कि मैं अभी तुरंत ही वो लोगों के पेरेंट्स को बुलाती हूँ और मैं बच्चों से भी बात करती हूँ। ये सुन के हम लोग बाहर वेट करने लगे कि चलिए आप बच्चों से बात कर लीजिए। बाहर खड़े ही थे तो मेरे मामा खड़े थे, तो एक लड़की आती है, वो बोलती है कि अभी तक तो मैं आपकी बेटी को मारी नहीं हूँ, लेकिन अब मारूंगी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस के सामने वो लड़की आगे बोलती है कि अभी तक मैं मारी नहीं हूँ आपकी बेटी को, लेकिन अब मैं मारूंगी। उसके बाद फिर इस चीज की हम लोग शिकायत करने के लिए लेके गए प्रिंसिपल ऑफिस। फिर से हम लोग गए दोबारा से जब प्रिंसिपल ऑफिस गए कि बताइए हम आपके कैंपस के अंदर आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अब एक रैंडम लड़की आगे बोलती है, सीनियर क्लास की, एमकॉम की थी जी, अब नाम उम लेना तो सही नहीं है, लेकिन क्या एमकॉम डायरेक्ट एकदम रैंडमली आगे बोलती है मामा पास खड़े होके, तब मेरे भाई लोग भी थे, इन लोग भी वहीं पे थे, और बोलती है कि मैं तो अभी तक मारी नहीं हूँ लेकिन अब मारूंगी। हम ये चीज को लेके जब मैडम के पास गए फिर से बताने के लिए, तो अब क्या है कि घर की महिला भी कुछ थी, अब किसी के बेटी मार खा के घर आएगी, चेहरा उसका लाल, खरोंच का निशान, तो किसी भी माँ का दिल दुखेगा। अब वहां पे खड़ा होके वो लड़की भी ऐसे बोल दी, तो मेरे घर की भी महिला थी कुछ एक दो, मेरी मामी भी थी, मम्मी भी थी, और भी लोग थी। तो आप आश्वासन जो दिया गया प्रिंसिपल से, तो आप संतुष्ट हैं इस आश्वासन से? नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम जब दोबारा कंप्लेन करने गए ना कि आपके कैंपस के अंदर ऐसे बोल रहे हैं, तो एक मैडम निकलती हैं, वो बोलती हैं कि कैसा कैरेक्टर है इन औरतों का, हटाओ यहाँ पर से। इस तरह का शब्द वुमेन्स कॉलेज जो नामी कॉलेज है, वुमेन्स को रिस्पेक्ट देने के लिए हम वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का पढ़ाते हैं, उनका ये हरकत था मेरे घर की महिलाओं के साथ। तो जब ऐसा हरकत पेरेंट्स के साथ हो सकता है तो बच्चों के साथ क्या होगा? अभी हाल ही में आप कार्मेल स्कूल का भी मामला जान सकते हैं। जी। उसी तरह से फिर प्रताड़ित यहाँ भी हो रहे हैं हॉली क्रॉस कॉलेज में। चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको तो पहले भी बोला कि गुस्से के साथ में प्रिंसिपल मैडम को भी यही शब्द बोला था कि वो भी मेरी बहन है और जिसके साथ घटना हुआ वो भी मेरी बहन है। ठीक, किसी का लाइफ बर्बाद ना हो, लेकिन एक्शन ऐसा हो कि खौफ बैठे, डर बैठे। अब बताइए, कैंपस के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस के सामने पेरेंट्स को बोल देना कि अभी तक नहीं मारी हूँ लेकिन मारूंगी, तो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं संस्था के ऊपर उंगली उठता है कि आप कैसा किए हैं। एक तो संस्था में, प्राइवेट संस्था वुमेन्स कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल लेके जा रहे हैं, ठीक, बाहर के कोई लोग अलाउ नहीं है, इधर उधर के कॉलेज के ठीक है जावेद, जिस तरह से देखिए बातचीत की जा रही है और परिजनों का ये कहना है, जरा उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि प्राचार्य ने जो आश्वासन दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या आगे अब वो इसको लेकर FIR करेंगे, अपनी जो बहन है उसको वो उसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, या फिर अब क्या करेंगे, एडमिशन दूसरे कॉलेज में कराएंगे? वही स्कूल में पढ़ाएंगे आप? देखिए क्या है कि हम तो लिखित आवेदन दे चुके हैं, छोटा से छोटा चीज उसमें मेंशन है, ठीक ना, तो हम प्रिंसिपल मैडम को भी दे चुके हैं, और जो अपर संचालक है हमारे रिजवानुल्लाह कुरैशी सर, जो PG कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, हम उनको भी दे चुके हैं, और लिखित में हम पावती भी आगे चल के ऐसा फिर मान लीजिए होता है तो उसमें क्या आप सोचे? समय लिए जी, ये अपर संचालक जी भी और प्रिंसिपल मैडम भी 2 दिन का समय लिए हैं, 2 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए बोली है। कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बिल्कुल थाना जाएंगे। क्या है कि छोटी मोटी बात नहीं है, हो सकता है कुछ घटना घट जाता, मारपीट में लग ही जाता, हमारे नुकसान हो जाता जान माल का, तो कौन भरपाई करेगा? जी, एक थे परिजन जिनका साफ तौर से कहना था कि 2 दिन का आश्वासन दिए हैं प्रिंसिपल, 2 दिन के बाद नहीं सुना जाएगा तो हम FIR करेंगे। बिल्कुल जावेद, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत करने की वहां पर कोशिश भी की, परिजनों का साफ तौर से ये कहना है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, प्राचार्य को उन्होंने आवेदन दे दिया है, और क्योंकि आश्वासन ये दिया गया है कि जांच कमेटी उनकी तरफ से पहले से ही है, एंटी रैगिंग जांच कमेटी, तो
उसके आधार पर वो जांच कराई जाएगी और फिर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से उनकी ओर से बताया गया है कि एफआईआर करने के बाद भी वो कह रहे हैं, तो देखना होगा कि अब इस पर जो स्कूल प्रशासन है वो क्या कुछ एक्शन लेता है वहां पर। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बात अब देखिए, जबलपुर में जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, तो कहीं सरगुजा की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से रैगिंग का मामला सामने आ रहा है। ये बेहद गंभीर ये मामला है, जहां सरगुजा के एक वुमेन्स कॉलेज में माँ बाप अपनी बच्चियों को भरोसा करके भेजते हैं कि वहां पर इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, और वहीं पर अगर उनके बच्चों को सुसाइड करने के लिए उकसाया जा रहा है, परिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो ये सोचनीय विषय है, बेहद गंभीर विषय है, जिस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी अब है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।